तो आप भटक जाते हैं। रास्ते से भटक जाना भी बहुत बड़ी दोष होता है ना। इसलिए यदि शिव को गुरु माने हैं तो प्रतिपल उनको याद ख्याल अपने दिल में रखें कि मेरे गुरु शिव हैं। कोई भी काम करने से पहले उनको याद कर लें। यदि आप मकान बना रहे हैं तो उनको याद कर लें, न्यौ जांच रहे हैं तो उनको याद कर लें, कहीं रास्ते में सफर कर रहे हैं उनको याद कर लें। जैसे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, वैसे ही अपने दिल में शिव को बैठाकर अपने गुरु को आगे किसी भी काम में कर लेता है जो मनुष्य, वह उस काम में सफलता की ओर चला जाता है। और जो गुरु को भूल जाता है तो यही समझ लीजिए कि वह अपने आप को भूल जाना होता है, अपने आप को रास्ते से भटक जाना यह होता है। और जब मान लिया जाए कि ऐसा भी स्थिति आता है, देखते हैं कि जैसे कहीं कोई मेला लग रहा है, रास्ते में बच्चे को लेकर के जाते हैं और मेला में तरह तरह के चीज बिकते हैं। बच्चे तरह तरह के चीज पर लोभ दिखाते हैं कि ये खरीद दीजिए पापा, वो खरीद दीजिए, वो खरीद दीजिए, मिठाई खाएंगे तो खिलौना लेंगे तो ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा सोच होता है। और उस माता पिता के पास पैसा नहीं रहता है तो वह नहीं खरीद देता है। और रास्ते में यदि वह बच्चा मेला में भटक जाता है तो वह कुछ नहीं चाहता, वह केवल अपने माँ बाप के खोज में रह जाता है कि मेरे पिताजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। तो विचार करें कि वह बच्चा भटक जाता है और भटक जाने के क्रिया में वह माँ बाप को ही तलाशता है। दूसरा व्यक्ति के पास जाता है तो वह व्यक्ति यदि कहता है कि बउआ मिठाई खा लो तो उस वक्त वह मिठाई खाना पसंद नहीं करता। यदि कहता है कि खिलौना ले लो तो वह कहता है नहीं, हम अपने माँ बाप के पास जाएंगे। उसी तरह आप भी यदि भटक जाते हैं वह बच्चे के तरह, जैसे वह बच्चा अपने माँ बाप को तलाशता है, भटकने के बाद उसे कुछ नहीं चाहिए, उसी तरह यदि आप भटकते हैं तो आप अपने गुरु को खोजेंगे। और जब तक आप खुशी के हाल में रहेंगे तब तक गुरु को लोग नहीं खोजते हैं। लेकिन कोई भी काम यदि गुरु के अनुकूल आप चलते हैं, नियम को पालन करते हैं तो गुरु आपके हो जाते हैं। आपको झोपड़ी में भी आनंद आएगा, झोपड़ी में भी रहने के बाद आनंद आएगा। और गुरु जब आपके साथ नहीं होंगे तो महल पर महल रहेगा, फिर भी कष्ट होता रहेगा। ऐसा होता है, इसको अनुभव हमने किया है कि जैसा करनी वैसा भरनी। लास्ट में जाकर के आप यदि गुरु को मानकर और छोड़ते हैं तो आपका जैसा कर्म रहेगा वही फल मिलेगा। इस